हेलो। सर प्रणाम सर। हाँ सर। अभिषेक अग्रवाल जी बोल रहे हैं। हाँ सर बोलिए। बस यही है, आपका व्हाट्सएप पढ़ा था मैंने कि सर बहुत तकलीफ में हूँ। हाँ तो सर भाई। हाँ, तो मेरी आप पर फिर नजर पड़ गई और हाँ सर। मैं आपसे कॉल कर रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश से, सतना जिले से। अच्छा, मध्य प्रदेश से बोल रहे हो? हम्म। हाँ बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश से बोल रहे हो तो ज्यादा ही थोड़ा ही परेशान है। लेकिन इस समय हमारे को बहुत ही जागरूक रहने की आवश्यकता है। यस सर। हाँ, देखिए, एक भी जमाकर्ता और कार्यकर्ता ये नहीं चाहता है कि हमारे अधिकारी टारगेट हो, यस सर। क्योंकि अधिकारी टारगेट होते हैं तो उसका सीधा सा प्रभाव जमाकर्ता, कार्यकर्ता, भुगतान और रोजगार पर पड़ता है। यस ये सर। सच्चाई है। सरकार भी इस बात को जानती है और न्यायपालिका भी इस बात को जानती है। यस सर। आप इन दिनों में कुछ देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, केवल एक टारगेट है, अधिकारियों को गिरफ्तारी, बस। उसी के लिए प्रायोजित शिकायत हो या कोर्ट कचहरी हो, एक उड़जाने का काम करते हैं। अर्थात इनका उद्देश्य भुगतान और रोजगार नहीं है। ये जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं की भूल है, यदि ये समझ रहे तो। यस सर। रही बात सरकार की, सरकार एक्टिव है, मोदी सरकार इसमें लगी हुई है, आप निश्चिंत रहें। यस सर। हाँ, जो प्रधानमंत्री जी 40 सैनिकों के लिए, वो 40 मजदूरों के लिए, आपने देखा होगा, यस सर। डायरेक्ट जुड़ा हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी की नजर इसमें है। चंद दिनों में वैसे तो दिखाई देना चालू हो गया, पूरी कसरत हो रही है, ऐसे मान लीजिए। न्यायपालिका, सरकार, प्रबंधन, इनके बीच में मंथन चल रहा है, मंथन। क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज जा रही है, फील्ड की आवाज जा रही है, जमाकर्ताओं की आवाज जा रही है, कार्यकर्ताओं की आवाज जा रही है। अब फाइलों के पन्नों के आधार पर फैसला नहीं होगा, हमारे फील्ड की आवाज के आधार पर फैसला होगा। और सरकार आपके साथ खड़ी है। और निश्चित रूप से इस महीने के एंड में, अर्थात चुनाव से पूर्व, आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया जाएगा और फिर पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। यस सर। हाँ, वर्तमान में कार्यकर्ता, एक ऐलान किया जा रहा है, ट्विटर वॉर। यस सर। हाँ, आप लोग गलत समझते हो कि केवल ट्वीट, मेरा केवल निशाना ट्वीट नहीं है, पत्राचार भी है, ज्ञापन भी है, पोस्ट कार्ड भी है, मेल भी है, ट्वीट भी है, सोशल वायरल भी है, इसी के व्हाट्सएप ग्रुप, ये भी डिजिटल वार के अंग है। हमारे मंचों से मीटिंग होती है, ये भी डिजिटल वार है। और डिजिटल वार से हमने पूरे देश को एकजुट कर लिया। यस सर। हाँ, देखिए, जमाकर्ताओं को भी आप बताइए, इस ऑडियो को भी बताना। आज यदि कोई जमाकर्ता या कार्यकर्ता संस्था को टारगेट करता है तो वो देश के 15 लाख वर्कर और 15 करोड़ जमाकर्ताओं के साथ धोखा देने का काम कर रहा है। क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं भुगतान लेने की, हम संघर्ष कर रहे हैं, और उसके बावजूद यदि कोई हमें टारगेट करता है न्यायपालिका के माध्यम से या प्रशासनिक शिकायतों के माध्यम से, तो उससे हमारे संघर्ष की ताकत कम होती है। इस बात को जमाकर्ताओं को बताने की आवश्यकता है। सरकार काम कर रही है, हमारे पास अचल संपत्तियों का अकूत भंडार है, कोई विवाद नहीं है, प्रायोजित विवाद है। आज पूरा देश इस बात को जानता है और न्याय मिलेगा। बस आपका अब आगे कोई वो नहीं है, बस थोड़ा समय लग गया। देखिए, न्यायपालिका भी एक स्वतंत्र निकाय होती है। कुछ गलत हुआ, सरकार बीच में आई, हम लोगों ने ज्ञापन दिए, सरकार ने अपना कर्तव्य समझा, सरकार मैदान में आ गई। लेकिन कुछ हम ही के द्वारा एक माहौल खराब किया गया, तो सरकार को उस कठिनाइयों को पार करते हुए आपको प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रही है। हाँ, प्रबंधन में बहुत कुछ आंतरिक कार्य हो रहा है, आप लोगों को पता नहीं है। बाकी कई सेक्टर ब्रांच मर्ज हो गए, कई हो गए, सारी चीजें रजिस्टर्ड हो गई सहकारिता मंत्रालय में। तो हम कुछ डिजिटल इसमें कंप्यूटराइज उसमें कम थे,
वो पूर्तियां सरकार करवा रही है। और ऐसा नहीं है हमारा वजूद समाप्त किया जाएगा, नहीं, सारा इंडिया परिवार को बुलंदियों पर ले जाने का यही सरकार काम कर रही है। आप निश्चिंत रहिए, हमें न्यायपालिका और सरकार पर विश्वास है। हाँ, पूरा भरोसा है। अब पहले कुछ भी हुआ होगा, लेकिन वर्तमान में न्यायपालिका और सरकार और प्रबंधन तीनों मिलकर के इसी मिशन में काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ, लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं, पता नहीं कार्यकर्ता केवल यही देखते हैं नया अपडेट कुछ मिला क्या सर? अरे अपडेट तो आप लोगों के हाथ में है। आपके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल फोन है और प्रधानमंत्री जी 2 घंटे मोबाइल देखते हैं, 2 घंटे मोबाइल। रात को 1 बजे सोते हैं, आपकी एक एक लाइन पर उनकी नजर है, लेकिन आप लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। आज हमारे परिवार में संगीतकार भी हैं, गायककार भी हैं, बड़े बड़े लेखक हैं। झारखंड से विकास कुमार सिंह, नई दिल्ली से राजाराम जी, अनिल बोडाना, अच्छे अच्छे लेखक हैं, मनोज कुमार जी। मैं खुद 1000 लेख अब तक समर्पित कर चुका हूं। एक पत्रकार पूरी लाइफ में नहीं लिख सकता है, पूरे जीवन में नहीं लिख सकता है। अब मेरी फेसबुक कई बार ब्लॉक भी हो गई, लेकिन पुरानी फेसबुक में पड़े हुए हैं, कई बार डिलीट हो गई। हजारों लेख लिखे, उनको वायरल करने की आवश्यकता है। डिजिटल हिस्सा बनिए। केवल 5000 कार्य वर्कर, 5000 योद्धा 3 घंटे के लिए समर्पित कर दो। कार्यालय में यही बात करिए, इस समय हमारे मंचों पर भी यही बात हो रही है, ट्वीट सिखाने की, डिजिटल वार की। 5000 वर्कर क्या 15 लाख वर्कर में से नहीं मिल सकता है? आज पूरे देश के बड़े बड़े वरिष्ठ अपील कर रहे हैं, फैसला आपके हाथों में है। विजय तो होगी, लेकिन इसमें थोड़ी ताकत की आवश्यकता है। सरकार के पक्ष में रहते हुए, प्रबंधन को पक्ष में रहते हुए। कुछ दिनों पूर्व बात बता रहा हूं सर, ज्ञानदान परिवार की रविवारी मीटिंग थी, मुख्यालय से अधिकारी थे, नाम नहीं बताऊंगा, वो भी ये कह रहे थे कि सारा के वर्कर को, सारा के बारे में जो हमारी सारा की संस्था है या हमारे क्रियाकलाप हैं, इनको सोशल मीडिया पर देश की जनता को अवगत कराना चाहिए। मुख्यालय भी इस बात का सपोर्ट करता है। हाँ, आज डिजिटल अभियान की देन है कि आपसे और मेरी बात हो रही है। पूरे देश को हमने जोड़ लिया, चारों दिशाओं को जोड़ लिया। ऐसा एक भी वर्कर नहीं है जहां हमारी आवाज नहीं जा रही है। आज आंदोलनकारी 2, 3, 4 प्रदेश से ज्यादा नहीं बढ़ पाए, क्योंकि आज हम निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से। मैं भी 1 करोड़ रुपए कमा सकता था, मैं भी लग्जरी गाड़ी में घूम के यूट्यूब बना सकता था। इनका टारगेट ही है, लेकिन सरकार आपके साथ खड़ी है। कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको न्याय देगी सरकार, गारंटी है, गारंटी है मोदी जी की। आप चिंता मत करिए, सारा इंडिया परिवार का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अजर अमर संस्था है, आप निश्चिंत रहिए। चंद दिनों में आपको कुछ क्लू मिल जाएगा। हाँ, और मार्च जाते जाते और 2024 के लास्ट तक तो ऐसे मान लीजिए कुर्सियों का अंबार लग जाएगा। हाँ, बस इस समय एकजुट रहने की आवश्यकता है। चाहे कार्यालय खुला हो नहीं हो, अधिकारी हो नहीं हो, कोई वरिष्ठ हो नहीं हो, जमाकर्ताओं को बताइए, सीरियसली होकर के बताइए कि इस समय एकजुट होने की आवश्यकता है। हाँ, देखिए सर, रस्ते चलते व्यक्ति को भी आप पूछ के देख लेना कि संस्था रहेगी तो भुगतान रहेगा, रोजगार रहेगा, हमारा मान सम्मान रहेगा। जब संस्था ही नहीं रहेगी तो फिर संभव ही नहीं है। इस बात को जमाकर्ताओं को बताना है। चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे मकान हो, चाहे बीमारी हो, इस समय सब बातों को भूलते हुए, चाहे सम्मानित जमाकर्ता हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, सबको हमारी मां रूपी संस्था के समर्थन में एकजुट होकर के खड़ा होना है। और सरकार से निवेदन पूर्वक पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, पूरे परिवार को लगा दीजिए। घर में बच्चे हैं, बच्चों से ट्वीट कराइए, बाकी ट्वीट कराइए। आश्चर्य की बात है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराने वाला परिवार और उसके कार्यकर्ताओं को मुझे जगाने के लिए मोटिवेशन देना पड़ रहा है।
बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरु अपना पूरा लेसन डिजिटल वार की तरफ दे रहे हैं और कार्यकर्ता जग नहीं रहे। चंद दिनों की बात है, परिणाम आपके हाथ में है, सामने पड़ा हुआ है, बस घोषणा होने वाली है। हाँ हाँ, लेकिन ये साउथ हमारा इस समय डिजिटल युद्ध चल रहा है, महाभारत है ये, सारा की महाभारत है। इसमें आहुतियां हर वर्कर को देनी है क्योंकि इनका इतिहास रहेगा। आज चैनल भी पूछ रहे हैं इस बात को मुझे कि आपके ऐसे कौन से ट्विटर योद्धा हैं जिनके नाम हमें बताया जाए। तो सारा के इतिहास में एक सहारा की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों का एक इतिहास रहेगा, उसमें आप लोगों का नाम रहेगा। इसलिए सब कार्यकर्ताओं को डिजिटल वार से जुड़ना चाहिए। ट्वीट, मेल, वायरल करिए, कुछ भी करिए। घंटा 2 घंटा मोबाइल पर बनी बनाई पोस्ट डालते हैं हम, आप लोगों के लिए नहीं डालते हैं। आप ट्विटर ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, मेल ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, पोर्टल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन मोटिवेशनल ग्रुप से जुड़े हुए नहीं। हाँ, ट्वीट करिए सर। और आप तो अग्रवाल है, अग्रवाल तो वैसे ही बुद्धि के दाता होते हैं, माइंडेड होते हैं। हाँ, ट्वीट करवाइए। हाँ, कार्यकर्ताओं को भी बोलिए कि ट्वीट करो। बस केवल एक मिशन हमारा, एक लक्ष्य है, डिजिटल वार। हाँ, ये आंदोलन कुछ भी नहीं है इसके सामने। फिजिकल आंदोलन, फिजिकल आंदोलन को तो हमने घर में बैठा दिया। आप सतना के हो, भिंड, मुरैना, जावरा जो हॉट स्पॉट एरिया थे उनको ही ध्वस्त कर दिया। हाँ, था वहां कोई विभीषण जिसके सहयोग से मेरा एक पैर आपके वही था? ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है आप लोग प्रताड़ित हो। सतना एरिया की मुझे पूरी कहानी ध्यान है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, मुझे मालूम है कैसे वो जीवन जी रहे हैं। लेकिन मुझे बता दीजिए, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता ही घर छोड़े, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता ही मारे गए क्योंकि मध्य प्रदेश में आंदोलन हुए थे। हाँ, आज आवश्यक होते हुए भी हम आंदोलन नहीं कर सकते। हम कई नजरिए से देखते हैं उसको। जब ट्वीट के लिए 5000 वर्कर नहीं मिल रहे, क्या आंदोलन की बात कर सकते हैं कार्यकर्ता? बिना पैसे का कार्यक्रम, पूरा देश जुड़ा हुआ है और ये ट्वीट आपके जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। आपको डायरेक्ट राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महोदय, विश्व की प्रभावशाली ताकतों से जोड़ा जा रहा है। आपके जीवन में भी ये काम आएंगे। कई समस्याएं हैं जिनका निराकरण आप घर बैठे ट्वीट के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से पूरे देश के कार्यकर्ताओं से एक ही अपील है कि हर वर्कर को इस अभियान में सहयोग करना चाहिए और हम विजय होंगे, इस बात की गारंटी है, आप चिंता मत करिए। हाँ, कोई ग्लोबल को लेकर के, रेंटल को लेकर के किसी तरह से भ्रम भ्रांति में नहीं रहे। सारा हजार अमर है और जहां थे उससे कई गुना आगे होंगे। दुख जितने आपने देख चुके, दूसरे देख चुके, अब इससे ज्यादा है भी नहीं दुख। इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक एक वर्कर पर नजरें हैं। हाँ, पूरे देश के जमाकर्ताओं पर नियंत्रण है। डिजिटल वार, ये एफआईआर, हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट कहां गए? ये सब कैसे अचानक बंद हो गई? हमने जमाकर्ताओं को डिजिटल वार से जोड़ लिया, उन तक पहुंच बना दी, उनको सच्चाई बताया गया। आज यूट्यूबर भी नेगेटिव, जो कल तक चिल्लाते थे, आज पॉजिटिव में बात करते हैं क्योंकि उनकी दुकान बंद हो गई। हाँ, फेसबुक पर पहले 90% कार्यकर्ता गालियां निकाला करते थे, जमाकर्ता गालियां निकाल, आज वो सारा प्रणाम बोलते हैं। उनकी संख्या कम हो गई। ये डिजिटल ताकत है। हम हमारे घरों से बैठ करके भारत की राजधानी में माहौल खराब नहीं होने दी। ये बुरा कर रहे हैं। न्यायपालिका के आगे एक इतिहास रच दिया, बंद करवाने के लिए, गिरफ्तारी कराने के लिए पड़ाव डाल रहे हैं। न्यायपालिका एक न्याय का मंदिर। आजादी के बाद ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, उद्देश्य केवल सारा समूह की तबाही, जो संभव नहीं है क्योंकि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, सरकार खड़ी है, न्यायपालिका खड़ी है। इसलिए मत रहिए सर। बताइए सर, कुछ आपकी बात सुनना चाहता हूँ। नहीं सर, वही है कि जल्दी थोड़ा हो जाए, कुछ 2-3 साल सब होगा, सब होगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यस सर। हाँ, बहुत बड़ी ताकत के साथ संस्था आ रही है। यस सर। हाँ,
एक नया रेगुलेटर खड़ा हो गया। ऐसा ही थोड़ी है, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी अमित शाह जी का। जब सामने आएगा परिणाम, तो जब आप जैसे धारा 370 3 तलाक और श्री अयोध्या जी का मामला देखते हो, ऐसे ही ये नाम जुड़ जाएगा उसके अंदर। हाँ, पूरे देश के अंदर सहकारिता का नेटवर्क तैयार कर दिया अमित शाह जी ने। एक मंत्रालय बन गया, पूरा कंप्यूटराइज डिजिटलीकरण, लेखा परीक्षक, पूरी प्लानिंग, पूरा सहकारिता का ढांचा सेटअप कर दिया। ऐसे मान लो उसका नया रूप आने वाला है, और आपको वो ताकत दी जा रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। हाँ, गर्व करोगे आप, गर्व। ये जो गए छोड़ छोड़ के LIC में, पोस्ट ऑफिस में, ये वापस आएंगे। ये 20 लाख से अगर गर्दन नीची पैर ऊंचे करके भी काम करेंगे तो 20 लाख से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज मेरी बात को पूरा देश सुनेगा। मैं 1-1 करोड़ की रिटर्न लाइक आपको खड़ा कर दूंगा। 1-1 करोड़ के आप रिटर्न भरोगे। लोग गर्व करेंगे कि सारा इंडिया परिवार में हम भी हों। हाँ, आप लोगों का वो इससे आ रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। दुर्गा शक्ति है, तारा श्री जी चले गए लेकिन उनकी गुरु है अभी। हमारी माँ है, और माँ की रक्षा के लिए हम स्वतंत्र बिल्कुल संकल्पित वचनबद्ध है मुख्यालय के। हाँ, तरह तरह की व्हाट्सएप डालते हैं, अफवाहियां उड़ाते हैं। एक दिन कह रहे हैं कि विदेशी बन गए OP सर, श्रीवास्तव सर। फिर वही 2 दिन बाद में क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया, लुकआउट नोटिस जारी हो गया, गिरफ्तारी हो गई। अरे विदेश चले गए, फिर गिरफ्तारी कहां से हो गई? माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इनको पता है आप लोगों के साथ अच्छा होने वाला है। हाँ, ये इस चक्कर में है कि खाए नहीं तो उसको दुड़ा दो, गिरा दो, मतलब। हाँ, क्योंकि अब ये ब्रांचों में किस मुंह से आए। इसलिए आप लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल है, और डटे रहिए मैदान में, सब कुछ भूल करके एकाग्र मन से बस डिजिटल अभियान के प्रति समर्पित रहिए। ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए, आप बिल्कुल समस्याओं का दी एंड होने वाला है। बस शुरुआत प्रारंभ हो चुकी है, ऐसी मान लीजिए। हाँ, कल परसों से ही शुरुआत प्रारंभ हो गई, और 2-3 दिन में कुछ मिलेगा। इस महीने के लास्ट में जाते जाते आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। जो आज हमारी सरकार की बुराई कर रहे हैं, जो सरकार 70 साल में विकास नहीं हुआ, जो 10 साल में करके बता दिया, उस सरकार को आज बुराई सुनना पड़ रही है। लेकिन यही लोग इसी सरकार की जय जयकार करेंगे। आप चिंता मत करिए, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सारा अजर अमर है। जय हिंद, हमारा प्रणाम।